आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस संत की जीवन गाथा जिन्होंने न किसी वेद की शिक्षा ली, न किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की, पर जब बोले तो रामायण के शब्दों से अमृत टपकने लगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा नीम करौली महाराज जी के बारे में और आपको बताएंगे कैंची धाम के बारे में, जहाँ पर महाराज नीम करौली जी का बहुत ही भव्य मंदिर है और भक्त दूर दूर से यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। आपको हम पहले बता दें कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको किस प्रकार से यात्रा करनी पड़ेगी। भक्तजनों, नैनीताल की शांत पहाड़ियों में बसा है एक छोटा सा स्थान कैंची धाम, जहाँ भक्त मानते हैं कि बाबा नीम करौली आज भी साक्षात हैं। यहाँ ना तो कोई तामझाम है, न कोई बहुत भारी सजावट, बस है तो एक साधु का प्रेम जो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। कैंची नाम पड़ा यहाँ की घाटी में दो पहाड़ियों के कैंची की तरह क्रॉस करने के कारण, और वहीं 1960 के दशक में बाबा ने इस धाम की स्थापना की। आज यह स्थान बन चुका है स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और अनगिनत संतों का आध्यात्मिक तीर्थ। कैंची धाम पहुँचने के लिए आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। यदि आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर एयरपोर्ट, जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निकटतम हिल स्टेशन और यहाँ के बड़े शहर नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रतिवर्ष 15 जून को बाबा का स्थापना दिवस होता है, जिस दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं बाबा नीम करौली की वो कथा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। मित्रों, राम नाम ही जीवन है। यह बात है 19वीं सदी के अंतिम दशक की। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव की एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, आकाश में बादल गरजे और एक बहुत ही मधुर सी सुगंध चारों ओर फैल गई। राम जन्म जनि लेऊ बड़ाई, राम कथा ते परम सुभाई। बचपन से ही वह बालक राम नाम में लीन रहने लगा। जब बच्चे खेलते, वह अकेले बैठकर राम राम जपता। माता पिता ने बहुत बार टोकने की कोशिश की, पर वो मुस्कुरा देता। राम बिना जीवन अधूरा है। किशोर अवस्था में परिवार वालों ने विवाह कर दिया, परंतु उनका मन संसार में रमता ही नहीं था। कुछ वर्षों बाद उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया। कहा भी गया है, बंदऊँ प्रथम राम रघुनायक, जिन बिनु श्रम पावहीं बिसरायक। वे घर त्याग कर वन मन घूमने लगे। हिमालय की कंदराएं, उत्तर भारत के तीर्थ, नेपाल तक की यात्रा। अब सुनिए वो रहस्यमयी घटना जिससे उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। मित्रों, ट्रेन चेकर ने उन्हें नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया। जैसे ही बाबा उतरे, पूरी ट्रेन थम गई। कोई यंत्र काम नहीं कर रहा था। लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा, बाबा को वापस बिठाओ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बाबा को ससम्मान बुलाया गया और जैसे ही वे ट्रेन में बैठे, ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब बात आती है उस पवित्र स्थान की जो आज विश्व भर में विख्यात है, कैंची धाम। उत्तराखंड के पर्वतों के बीच दो पहाड़ ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने कैंची से काटा हो, इसलिए नाम पड़ा कैंची। बाबा ने एक दिन ध्यान किया और बोले, यह भूमि सिद्ध है, यहाँ हनुमान जी का निवास है। फिर 1964 में हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। भक्तों, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बाबा ने कहा, जो यहाँ सच्चे मन से राम हनुमान का नाम लेगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। उनकी दृष्टि में दिव्यता थी। जो उनके पास गया उसका दुख हर गया। एक महिला अपने पुत्र को लेकर आई। पुत्र पक्षाघात से पीड़ित था। बाबा ने हंसते हुए कहा, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाओ, और कुछ ही दिनों में वह लड़का ठीक हो गया। एक बार किसी भक्त ने पूछा, बाबा आप राम के भक्त हैं या स्वयं राम हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, राम का नाम ही राम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जाननिहारा। एक बार किसी भक्त ने बाबा के समक्ष शंका जताई कि वह हनुमान जी को क्यों इतना मानते हैं। बाबा ने आंखें बंद की
और कुछ ही क्षणों में पूरे आश्रम में भीषण गर्मी फैल गई। लोगों को ऐसा लगा मानो सूर्य सिर पर आ गया हो। तभी बाबा बोले, हनुमान हैं और अभी यहाँ हैं। सभी भक्त नतमस्तक हो गए। जब अमेरिका में युवा स्टीव जॉब्स से जीवन से निराश होकर भारत आए तो उन्होंने कैंची धाम में बाबा की तस्वीर के सामने दिन बिताए। उन्होंने कहा था, आई फेल्ट समथिंग डिवाइन। मार्क जुकरबर्ग ने भी फेसबुक के शुरुआती संघर्ष में बाबा का स्मरण किया था। भक्तजनों, एक बार की बात है, बाबा कैंची धाम में बैठे थे। रसोई घर में अचानक भीषण आग लग गई। लपटें इतनी तेज़ थी कि लोगों ने सोचा पूरा आश्रम जल जाएगा। बाजबा चुपचाप उठे, उनकी आंखें बंद थी। वे बोले, हनुमान जी की रसोई को आग नहीं छू सकती। और अगले ही पल आग अपने आप बुझ गई। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश का एक गांव भयंकर सूखे से जूझ रहा था। लोग बाबा के पास आए और बोले, महाराज खेत सूख गए हैं, फसल नष्ट हो गई है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी की कृपा से बादल बरसेंगे। बाबा ने आंख बंद कर राम राम कहा और कुछ ही देर में उस गांव में झमाझम बारिश होने लगी। भक्तजनों, एक दिन कैंची धाम में बाबा के सैकड़ों भक्त एक साथ पहुंच गए। रसोई में न चावल था, न आटा, न सब्जी। सेवकों ने घबराकर बाबा से कहा, कुछ भी नहीं है महाराज। बाबा ने शांत स्वर में कहा, हनुमान जी के लिए बनाओ, सब हो जाएगा। सेवकों ने हाथ जोड़े और कुछ बर्तन चढ़ाए और जैसे ही बर्तन उठे वो अन्न से भरे हुए थे। बाबा मन की बात भी जान लेते थे। भक्तजनों, एक बार एक नवयुवक बाबा के पास आया। वह कुछ भी नहीं बोला, बस मौन रहा। बाबा ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत अब ठीक है, चिंता मत करो। युवक चौंक गया। उसने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह रो पड़ा। बाबा बोले, राम सब जानते हैं, बाबा कुछ नहीं। बाबा कभी कभी अचानक कहते, चलो अमुक स्थान जाना है। लोग कहते, महाराज वहाँ तो 3 दिन की यात्रा है। और बाबा कहते, हम पहुँच चुके हैं। लोगों ने कई बार देखा कि बाबा एक ही समय पर 2 जगहों पर दिखाई देते थे। यह केवल सिद्ध महापुरुष ही कर सकते हैं। भक्तजनों, बाबा को रामचरितमानस की हर चौपाई कंठस्थ थी। वे कहते थे, रामायण पढ़ो, जीवन सुधरेगा। एक बार एक भक्त ने पूछा, रामायण इतनी बार क्यों पढ़ें? इस पर बाबा बोले, हर बार पढ़ने पर मन का मैल उतरता है। मानस गंगा है और गंगा में रोज स्नान करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दिल्ली से एक व्यापारी अपने बेटे को लेकर आया। बेटा कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाबा ने केवल एक कंबल उड़ाया और बोले, राम नाम जपते रहो। 1 महीने बाद रिपोर्ट आई, बेटा पूरी तरह स्वस्थ था। बाबा कहते थे, राम नाम में सब कुछ है, चमत्कार भी, शांति भी और जीवन भी। वे कभी किसी को ज्ञान नहीं देते थे, बस मुस्कुरा कर राम नाम की माला थमा देते थे। बाबा जी कभी कभी घंटों क्या कई दिन तक ध्यान में बैठ जाते थे। वे हिलते नहीं थे, ना बोलते थे, ना खाते। उनका शरीर शांत और मुख पर राम नाम की शांति। एक बार किसी भक्त ने उनकी आंखों में झांका और कांप उठा। उसने कहा, महाराज की आंखों में तो पूरा ब्रह्मांड है। उत्तराखंड के जंगलों में बाबा ध्यान में लीन थे। वहीं एक दिन एक भयानक शेर उनके पास आकर बैठ गया। सभी सेवक डर गए, पर बाबा मुस्कुराए और बोले, वो भी तो हनुमान जी का ही सेवक है। शेर चुपचाप बैठा रहा, फिर बाबा के चरण स्पर्श कर जंगल को लौट गया। बाबा ने भारत के कई भागों में आश्रमों की स्थापना की, जिनमें प्रमुख आश्रम हैं कैंची धाम जो कि उत्तराखंड में है, वृंदावन धाम, लखनऊ, शिमला, ऋषिकेश, दिल्ली और अन्य अलौकिक स्थापना। हर आश्रम में मुख्य रूप से हनुमान जी की मूर्ति थी। बाबा कहते थे, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ मैं हूँ। जब रामदास, जिनका नाम रिचार्ड अल्पर्ट था, एक अमेरिकी प्रोफेसर थे, वह भारत आए तो बाबा नीम करौली से मिले। बाबा ने उन्हें मन ही मन में बातें बताई जो किसी को पता नहीं थी। रामदास नतमस्तक हो गए भक्तजनों और बोले, आप साधारण संत नहीं, आप तो साक्षात कृपा हैं। उन्हीं के द्वारा बाबा की ख्याति अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। बाबा हर सुबह रामचरितमानस का पाठ सुनते और सबको सुनवाते। वे कहते, मानस पढ़ना भोजन की तरह है, रोज करो।
एक बार एक युवक ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता बाबा। बाबा बोले, समझने के लिए नहीं, समर्पण के लिए पढ़ो, एक दिन राम खुद समझा देंगे। कई भक्तों ने एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर बाबा को देखा। दिल्ली, नैनीताल और वृंदावन में एक ही दिन बाबा के दर्शन हुए। कोई कहता बाबा मेरे बेटे के ऑपरेशन में दिखे, कोई कहता बाबा ट्रेन में मेरी रक्षा कर रहे थे। बाबा कहते मैं नहीं, राम जी सब कर रहे थे। बाबा ने कभी नया वस्त्र नहीं पहना, हमेशा वही कंबल, धोती, कुर्ता। उनका भोजन कभी एक रोटी, कभी कुछ नहीं। वे कहते कभी तृप्त मत हो जाना, सेवा में भूखा रहो। अब हम आपको बता रहे हैं बाबा जी की अंतिम यात्रा के बारे में। सन 1973 बाबा अचानक बीमार हो गए। सेवक उन्हें लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टरों ने कहा बाबा को डायबिटीज है, किडनी भी काम नहीं कर रही। पर बाबा शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राम नाम ही औषधि है। बाबा आईसीयू में थे, पर सेवकों को कहा रामचरितमानस का पाठ करो, यहाँ राम का दरबार लगाओ। रोगियों को आश्चर्य हुआ, जहाँ मृत्यु का भय था वहाँ भक्ति की बयार बह रही थी। 12 सितंबर 1973 की भोर बाबा ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, जय राम जय राम। सेवकों ने देखा बाबा के चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति और होंठों पर राम नाम। और फिर शरीर वही रहा, पर आत्मा राम तत्व में विलीन हो गई। जब बाबा के शरीर को वृंदावन आश्रम लाया गया तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, राम का सेवक राम में समा गया। बाबा की शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं, जो कहते हैं राम नाम जपो, राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं, सेवा ही सच्ची भक्ति है। भूखे को भोजन दो, दुखी को ढाढ़स दो, अहंकार को त्याग करो, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। बाबा के बाद भी कैंची धाम में चमत्कार होते हैं भक्तजनों। आज भी कैंची धाम में रोज़ चमत्कार होते हैं। लोग रोग मुक्त होते हैं, व्यापार में तरक्की मिलती है, खोया हुआ जीवन वापस मिलता है, क्योंकि बाबा चले नहीं, वे हर राम भक्त के मन में बस गए हैं। हर साल 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा होता है। बाबा की समाधि पर लाखों लोग आते हैं। यहाँ एक अजीब सी शांति है, मानो खुद बाबा आज भी वहाँ बैठे हों, अपने कंबल में लिपटे और राम नाम में मग्न। भक्तजनों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस जानकारी को भी अपने मित्रों के साथ में व अन्य लोगों के साथ में शेयर करें और पुण्य के भागी बनें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार की जानकारियां हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली, जय कैंची धाम।